तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत अनवारुल हक काकड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया अनवारुल हक काकड़ साहब हमें ज्वाइन करने के लिए आपका। क्या मालूमात इकट्ठी की गई हैं? 9 अफराद अब तक के इतलात के मुताबिक जाँ बहक हो चुके हैं। देखें, इस वक्त तक तो मेरे पास जो है ना वो 5 अफराद की शहादतों की कंफर्मेशन है और ज़ाहिर है ये तादाद में तब्दीली आ सकती है, चेंज हो रहा है। जख्मी भी लगभग 15 के करीब हैं। अनवारुल हक काकड़ साहब, नौयत के बारे में अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि ये धमाका किस नौयत का था, किस शिद्दत का था, इस बारे में कुछ पता चला है? जी, शिद्दत का तो पूरे शहर को पता है, बहुत शदीद धमाका था, उसकी दूर दूर तक आवाज़ सुनाई दी गई है। नौयत क्या थी इसके लिए थोड़ा सा कबल वक्त है, वक्त लगेगा। जो ही कोई कंक्रीट इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह आएगी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अच्छा अनवारुल हक काकड़ साहब, ये भी बताएगा जो जख्मी हैं क्या उन्हें सिर्फ सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है या इसके अलावा भी दीगर अस्पतालों में जख्मी मुंतकिल किए जा रहे हैं? जी, तमाम जख्मी जो हैं हमारे वो मुंतकिल हो चुके हैं सिविल हॉस्पिटल में, कुछ CMH में भी गए हैं और उनको जो इब्तिदाई तिब्बी इमदाद है वो दी जा रही है। अनवारुल हक काकड़ साहब, आज जुम्मतुल विदा है और यकीनी तौर पर तमाम बड़ी इमाम बारगाहों और मसाजिद में जुम्मतुल विदा के बड़े बड़े इज्तिमात भी होने हैं। आज सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं रही। ईद के हवाले से ईद के मौके पर क्या इंतजामात होंगे? इंतजामात इंशाल्लाह जितने भी सिक्योरिटी के हैं वो फुल प्रूफ हैं और होंगे भी। और अभी भी मैं आपके सामने ये अर्ज करता चलूं कि ये सिक्योरिटी एहलकार, पुलिस एहलकार ही थे जिन्होंने इस गाड़ी को रोका है, इंटरसेप्ट किया है और जिसके नतीजे में जिस किस्म का ये धमाका था और जितना गालिबन इसके लिए मवाद जमा किया गया था, मेरे ख्याल में अब भी अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान उस कम हुआ है, उस सतह का नहीं हुआ। अनवारुल हक काकड़ साहब, हमारी इतलात ये हैं, हमारे नुमाइंदगान जो अस्पताल में मौजूद हैं, जो जाए वक़वा पर मौजूद हैं, उनके मुताबिक 9 अफराद जाँ बहक हुए हैं जिनमें 3 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। अब तक आपने ये बताया है कि 5 अफराद इसमें जाँ बहक हुए हैं और इस फिगर में इजाफा भी हो सकता है। मुमकिना हदफ के बारे में कुछ पता है? देखिए जी, ये बिल्कुल गेस वर्क होगा कि उनका क्या हदफ हो सकता है, लेकिन जाहिर है ये आसपास ऐसे सरकारी इमारतें थी, सरकारी दफातर थे, हो सकता है कि उस जानिब उनका वो हो, ध्यान हो कि उस तरफ ये टारगेट ले जाया जाए, लेकिन ये कहना अभी तक मेरे ख्याल में प्री मैच्योर ही है। सर, MS सिविल अस्पताल से हमारी जब गुफ्तगू हुई तो उन्होंने बताया कि 6 अफराद शहीद हो चुके हैं। 6 अफराद के हवाले से उन्होंने तस्दीक की है। आपके सोर्सेज क्या कहते हैं? मैं अभी तक 5 की तस्दीक कर रहा हूँ। जो ही मजीद इतलात आएंगी मैं ज़ाहिर कन्फर्म इतला ही शेयर करूँगा। जब तक मुझे नहीं कन्फर्म होगा मैं नहीं शेयर कर पाऊँगा तादाद के हवाले से आपके साथ। अनवारुल हक साहब, क्या कोई इस हवाले से पहले इंतबाह जारी किया गया था इस धमाके के हवाले से या जनरल मालूमात थी? जी, जनरल मालूमात थी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास यकीनन बहुत सारी ऐसी मालूमात होती है जिसको वो अपने सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में ही इस्तेमाल करते हैं, उसको पब्लिक नहीं करते हैं। तो हम उनको इस पे बहुत ज़्यादा नहीं प्रोब करते हैं। हम जानते हैं कि वो अपना काम तंदही से कर रहे हैं। यकीनी तौर पर अनवारुल हक काकड़ साहब, आपको क्या बताया गया है सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से, क्या ब्रीफ किया गया है इस तमाम सिलसिले के बारे में कि किस तरह से एग्जीक्यूट किया गया? ये गाड़ी को रोकने के दौरान गालिबन ये धमाका हुआ है। पुलिस एहलकारों ने उनको रोका है, लेकिन इसकी मजीद तफसीलात जो ही सामने आएंगी वो शेयर करूंगा आपके साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अनवारुल हक काकड़ साहब तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि वो अब तक 5 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक करते हैं, लेकिन हमारी इतलात हैं कि अब तक की 9 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं जिनमें 3 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल है। उनका ये कहना है कि तमाम पहलुओं से जायज़ा लिया जा रहा है, तहकीकात की जा रही हैं कि धमाका किस तरह हुआ, इसकी नौयत क्या थी। शिद्दत के बारे में उनका ये कहना था कि वो तो सबको पता है, इसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई और जो आसपास इमारतें हैं उनके शीशे भी टूट गए। ऐनी शाहिदीन का इस हवाले से ये कहना है कि एक गाड़ी वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि अब तक 5 अफराद इसमें जाँ बहक हुए हैं।